अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह जो फीडिंग टाइम उसकी तैयारी हो रही है। और ये चूँकि आजकल मकई की फ़सल तैयार है। उसका मसला ये हुआ कि मकई लगाई थी साइलेज बनाने के लिए, लेकिन वो हवा चली, बारिश आ गई, आंधी आ गई और वो गिर गई। अब वो उसका साइलेज बनाना ज़रा मुश्किल काम था। उसके ख़राब होने के चांसेस है। छल्ली भी प्रॉपर नहीं भरी थी, तो उसको काट के चॉप करके तो इसमें डालना शुरू कर दिया। फॉडर मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो जानवर को जो हम चारा खिलाते हैं उसमें सबसे बेहतरीन चारा मकई है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें चूँकि ये पूरे दाने नज़र आ रहे हैं आपको, इस तरह कटती है जब टोके में, तो इसके दाने जो हैं मुकम्मल पूरे इसके अंदर होते हैं। और जब तक ये अगर तो ये नरम है, ये देखें दूधिया दाना है, नरम है, इसमें से मिल्क निकल आया है, तो ये दाना तो किसी हद तक पॉसिबल है कि डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जो हार्ड है ये दाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ये अनडाइजेस्टेड ही इसके मैन्योर में बाहर निकल आएगा। इसलिए जो साइलेज बनाते हैं उसके अंदर जब मशीन मंगवाते हैं साइलेज बनाते हुए, तो उसका पूछा जाता है कि उस मशीन के अंदर जो है वो ग्रेन क्रैकर है या नहीं है। अगर ग्रेन क्रैकर ना हो तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है कि आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो ज़ाया होने का डर होता है, क्योंकि एनर्जी तो है इस दाने में सबसे ज़्यादा। ये पहले भी आपसे डिस्कस हो चुका है कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो जो पौधा है अपनी सारी एनर्जी तमाम जो है वो अपनी फ्रूटिंग में शिफ्ट करना शुरू कर देता है। तो जब ये कॉर्न लग जाती है और ये कॉर्न जो है ये उसके ऊपर छल्ली बन गई है, तो अब पौधे ने अपनी सारी एनर्जी इसमें शिफ्ट करनी है और अब उस चारे का जितना भी असर है वो सारा इस चारे के, इस कॉर्न के अंदर आ जाएगा, इस छल्ली के अंदर आ जाएगा। और अगर ये छल्ली ही डाइजेस्ट ना हुई, ये दाना डाइजेस्ट ना हुआ, तो इसका मतलब है कि हमें वो इतनी मेहनत जो की है हमने और जो महंगी क्रॉप है ये लगाई इसके लिए, चारे के लिए, उससे हम भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते जितना फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। इस हालत में भी जब छल्ली का, इसका मकई का जो मेज़ है, इसको, इसका चारा जब हम डालते हैं जानवर को, तो इस हालत में भी कि जब ये 100% तो खैर वैसे भी नहीं डाइजेस्ट होता, लेकिन ये मिनिमम जो उसकी क्वांटिटी है वो डाइजेस्ट करेगा एनिमल। उस हालत में भी डेली जब इसको स्टार्ट करते हैं आप फीड करना, तो दूध की प्रोडक्शन में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी देखेंगे ये एक इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कह लें या क्या कहें, डिस्क्रिमिनेशन तो खैर नहीं आएगी इस चक्कर में, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो चारा है ये सारा मेज़ वाला है और इधर चूँकि हीफर्स हैं इनको वो चारा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इनसे अभी हमें दूध की प्रोडक्शन नहीं चाहिए, इनकी हेल्थ सिर्फ मेंटेन करनी है। इनका ग्रीन फॉडर जो है वो इस पोर्शन कम है, इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा है। और जब होता ये है कि जब जो चारा यहाँ से ये लेफ़्ट ओवर होगा इस साइड का, जब चारा ये ख़त्म हो जाएगा और ये लेफ़्ट ओवर जितना भी बचेगा उसको फिर हम ये जो बड़ी हीफर्स हैं इनकी तरफ कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल तो फिर भी हाई है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो फार्म की प्रोडक्शन है, वो मिल्क प्रोडक्शन है जो हमें दरकार है, वो फार्म की इन एनिमल्स के ज़रिए हमें मिल रही है। तो सबसे पहले जो ये मकई है, जो इस तरह का चारा है, ये हम उनको फ़ीड करते हैं। इस वक्त सफाई के लिए पहले जानवरों को बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकालने के बाद इसकी सफाई कर दी जाती है और सफाई करने के बाद चारा वारा डाल के फिर अब इनको अंदर कर दिया जाएगा। ये एनिमल इंस्टिंक्ट है जी। जब वो चारा खा रहा है, वो कोई भी एनिमल है,
तो ये उसको सामने सामने जो नज़र आ रहा है उसको खाएंगे, साथ ही मुंह मारेंगे और उसको जगह बना के उसमें से मज़ीद तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह ये सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है। ये चारा खाते हुए इन्होंने आगे भी फेंकना है, इसको फैला देना है यहाँ पर, और उसको फिर वक्तन फ़वक्तन इसको इकट्ठा कर देते हैं। अहम बात यह है कि जब इस तरीके से आप फीडिंग टेबल ग्राउंड लेवल पे होगा और इस तरह आप फीड करेंगे तो फिर इसमें एक अहम चीज़ है कि इसको आपको दिन में वक्तन फ़वक्तन देखना भी पड़ेगा। जो आइडियल कंडीशन है, जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि हर 2 घंटे के बाद इसको पलटा जाता है, इसको इकट्ठा किया जाएगा। हर 2 घंटे के बाद एक शख्स आएगा और वो इसको करीब कर देगा, और उसका तरीका भी पलटने का ये होगा कि ये इनके औज़ार बने होते हैं, इससे उठा के जब यहाँ से उठा के तो वो उधर फेंकेगा तो ऊपर वाला चारा नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये नहीं होगा कि नीचे वाला चारा ख़राब होता जा रहा है। 2 घंटे बाद इसको पलटना चाहिए। और जब गर्मी का सीज़न हो, जब मई जून का सीज़न है और उसमें हवा खुश्क होती है और चारा बहुत जल्द खुश्क होता है, तो फिर इसको 2 से 3 घंटे बाद जब इसको पलटते हैं, साथ पानी का भी हल्का सा स्प्रिंकल करते हैं। तो समटाइम होता ही है कि यहाँ चूँकि ऊपर स्प्रिंकलर लगे हैं, हवा का रुख होता है, तो उससे पानी इधर भी आता है और चारे के ऊपर भी गिरता है, जिससे ये अक्सर जो है इसकी सहूलत रहती है कि वो प्रैक्टिस आपको नहीं करनी पड़ती। तीसरी अहम चीज़ ये है कि जब हमने इसको बनाया तो इसको बनाने के वक्त ये डिसीजन जो लिया कि टोका कहाँ लगाया जाए। अमूमी तौर पे जो हमारे बनाने का और जिस तरीके से हम जानवर पालते हैं गांव देहात में, वो तरीका है खुरली वाला, उसको कहते हैं। ये देखें आप पीछे वो बछड़े बाहर नज़र आ रहे हैं, ये 2 अलग से हैं मेल जो बड़े बुल हैं, उनके लिए वो खुरली बनी है और चारा काट के कपड़े में डाल के किसी चीज़ में डाल के वहाँ जाकर उसको डाल दिया जाता है और वो जानवर उसी के अंदर चारा खाता है। यहाँ चूँकि इसको इसी टेबल पे ज़मीन पे फीड करना था, तो ये फिर डिसीजन ये किया गया कि क्यों ना टोका जो है वो इसके अंदर ही लगाया जाए, ताकि इसको बजाय इसके कि टोका कहीं और वहाँ से उठा के लाएं और फिर यहाँ पर ज़मीन पे ही डालें, तो क्यों ना इसको यहीं पे रखा जाए, लगाया जाए, यहीं चारा कुतरा जाएगा और यहीं से इसको हम सामने ही खींच के डाल देंगे। ये स्टाफ के लिए आसानी हो जाएगी कि चारे को डालना, और उसकी एफ़र्ट जो है वो कम हो जाएगी। जो काम करने वाला है वो जितना कंफर्टेबल रहेगा उतना वो बेहतर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर पहले तूड़ी ला के यहाँ नीचे डाल देते हैं, ऊपर चारा काटते हैं और फिर उसको मिक्स करके इसके साथ ही यहाँ पे खींच के इसमें डाल दिया जाता है। फीडिंग के हवाले से आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट मौजू पे बात करने के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।